कि लाउड स्पीकर का उपयोग सिर्फ और सिर्फ पूजा के लिए होगा। ये पढ़ चुके हैं ना। इसका मतलब जो आप लाउड स्पीकर पर गाना बजाते हैं या भक्ति गाना बजाते हैं वो नहीं बजेगा, गाना नहीं बजेगा। आप मंत्र का उच्चारण जो पूजा में होता है, बेसिकली जो पूजा है वो सिर्फ लाउड स्पीकर पर होगी। और उसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे कि उस लाउड स्पीकर की आवाज़ से बगल में कोई हार्ट का मरीज हो तो उसको प्रॉब्लम नहीं हो। लाइसेंस जो भी जुलूस का लेगा, क्लियर कट है। अगर किसी पर कभी किसी ज़माने में कोई केस हुआ हो, ऐसे लोगों को लाइसेंस हम लोग नहीं देंगे। कोरोना अभी गया नहीं है, ठीक है, कोरोना से हम लोग मुक्त हो रहे हैं, लेकिन गया नहीं है। तो किसी भी ऐसे भीड़ भाड़ वाले जगह पर आप अगर ज़्यादा लोगों को इकट्ठा कर देते हैं तो दिक्कत होगी। इसलिए जहाँ भी पूजा मंडप बनाएंगे, सरकार ने बोला है उसकी बैरिकेडिंग कर देंगे, प्रॉपर लाइट रखेंगे, लाइन रखेंगे और उसमें लिख देंगे कि बिना क्या बोलते हैं, कोरोना वैक्सीन लिए हुए कृपया नहीं आए। मास्क का अनुपालन कराएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे। एसडीओ साहब इसी के लिए बोल रहे थे कि आप लोग विसर्जन में लोगों की संख्या कम से कम रखिए। विसर्जन में हम लोग अगर अनुशासित रह गए या रख लिए वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम लोग, मेरा अपना फुलवारी शरीफ में अनुभव है कि हम लोग जो यहाँ आप लोग जो वादा करते हैं फील्ड में जा कर के ठीक उसका उल्टा करते हैं। मेरा बहुत गंदा अनुभव है, और मैं व्यक्तिगत रूप से एकदम साफ बोलता हूँ। तो इसलिए कृपया हम जो कहें वो करें, जो नहीं कर सकते हैं वो नहीं कहें। नगर मेन रोड है, कोई ना पेटिया गली कर दे, ठीक है, कोई ना है वहाँ नहीं शुरू नहीं हुआ है सर, इसके सर आ रहे हैं सर ईसोपुर, रूपारचक, पंचवटी कॉलोनी, पंचवटी कॉलोनी से नहीं आया होगा, जानीपुर बाजार गाड़ी में लेके जाया जाएगा। एक जगह से जहाँ पे आपकी मूर्ति स्थापित थी वहाँ से जितने लोग 5 या 10 लोग जो हैं वो गाड़ी में उसमें बैठें, मूर्ति को बिठाएं उसमें, उसी में लेके फिर वो जाएं और जहाँ विसर्जन करना है वहाँ पे कर दें। पैदल जो जुलूस निकलता था वो जुलूस की अनुमति नहीं है। 3-4 चीज़ें ये, उनके अलावा 1-2 चीज़ ये है कि जहाँ आपका मेला लगेगा वहाँ पे आपका एक हेल्प डेस्क होना चाहिए कि ज़्यादा भीड़ हो, किसी का कुछ सामान चोरी हो गया, कुछ इश्यू हो गया तो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका होना चाहिए। आतिशबाजी बिल्कुल अलाउड नहीं है, या आप कुछ पटाखा छोड़ने वाला जो ऐसा कुछ है। उसके अलावा आपका जो लाइटिंग सिस्टम है वो लाइटिंग वाला ही होना चाहिए। फैंसी लाइट लगा के और वो पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए अगर उस तरीके का कुछ है तो वो अलाउड नहीं है। मरकरी लाइट वगैरह लगाना है रोशनी के लिए है, और वो जितना बैरिकेडिंग का एरिया है उसी में अलाउड है, उससे आगे आप रोड पे नहीं खींचेंगे। बिना अनुमति के कोई भी सार्वजनिक स्थल पे मूर्ति नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। उसके के दरमियान में उसमें लाउडस्पीकर वगैरह नहीं, डीजे वीजे अलाउड नहीं। डीजे नहीं, कोई माइक वगैरह आप ले सकते हैं, माइक की कोई दिक्कत नहीं। बोल ही रहे माइक, बैंड, डीजे वीजे गाने बजाने वाला वो नहीं है। माइक बाजार और उसमें सीसीटीवी होना चाहिए, सीसीटीवी से पूरा कवर्ड होना चाहिए और उसका वो मतलब प्रॉपर तरीके से आप ही को करना है। लाइटिंग जितना आप करिएगा कोई भी तार खुला नहीं रहना चाहिए, प्रॉपर तरीके से उसका लाइटिंग होना चाहिए। तार वार जो है वो प्रॉपर सील होना चाहिए, किसी को करंट वरंट लग गया, कुछ हो गया तो फिर आप ही की जिम्मेदारी है। उसके अलावा वहाँ जो मेला वगैरह लगेगा सबके वहाँ पे कम से कम 20 से 30 लोगों का, जो बड़ा अगर आपका कुछ लग रहा है कि आपको लग रहा है ज़्यादा भीड़ आएगा तो 20 से 30 लोगों का वॉलेंटियर का लिस्ट आप यहाँ थाने में देंगे, उनका आईडी कार्ड ये बनाएंगे, वो लोग वहाँ पे मॉनिटर करेंगे। 10 बजे बाद में आपका अगर लाउड स्पीकर वगैरह जो बोल रहे हैं पूजा वूजा करने के लिए वो अलाउड नहीं है। 10 बजे बाद में अगर बजा तो फिर FIR वगैरह जो थाने को कार्रवाई करनी होगी वो। अच्छा हाँ, एक रात को जो आपका पांडाल है वो खाली नहीं रहना चाहिए। ये नहीं कि जितनी देर आप लोग पूजा कर रहे हैं उतनी देर आपने पूजा करा फिर सुबह आप आके फिर से कम वहाँ पे 5 लोग रहना चाहिए जहाँ पे आपने मूर्ति स्थापित करी है। तो उन लोगों का लिस्ट जो है कौन लोग वहाँ पे रहेंगे उनका फ़ोन नंबर के साथ में लिस्ट जो है वो थाने के पास रहना चाहिए।
कौन लोग रहेंगे वहाँ पे रात को। जितने दिन आपकी मूर्ति वहाँ पे स्थापित रहेगी उतने दिन वहाँ पे हमको कम से कम वहाँ पे 5 लोग रात को मूर्ति के पास चाहिए। तो किस टाइम मूर्ति लेके जाएंगे, 3-4 चीज़ें हैं जो आपको पहले से बताना। कौन सी गाड़ी आप लेके जाइएगा, एक गाड़ी अलाउड, गाड़ी का नंबर, कौन सी गाड़ी है, किस टाइम लेके जाइएगा, कितनी देर उसमें लगेगी, कितने लोग उसमें जा रहे हैं और कितनी देर किस टाइम पे वो आप पूरा कर लेंगे। इन सारे चीज़ों का आपको डिटेल थाने में देना। जहाँ में एक आपको मैप बना के दे देना, जाने आने का रास्ता, किधर से दर्शन करेंगे, किधर से लोग आएंगे निकलेंगे, ये तो ऊपर से डायरेक्शन। आपकी जो दिक्कतें हैं वो बताइए। हम लोग का एक एक करके बोलिए। हम लोग का मूर्ति जो है कंधा पर जाता है, 20 आदमी उसको उठाते हैं। पेठिया बाजार दुर्गा स्थान। हम लोग का गाड़ी पर नहीं जाता है, आज तक नहीं। गाड़ी पर नहीं जाता था, पर अब ऊपर से यही आदेश आया है, बताइए। तो सर वो इतना बड़ा मूर्ति है सर कि गाड़ी पर जा नहीं सकता है। गाड़ी पर अटवे नहीं करेगा, गाड़ी पर नहीं अटका है सर, अटता ही नहीं। जब भी अना कहाँ लोग ही ले जाते हैं। वो कहार से ही उठते हैं। आदमी लोग 1925 से बैठ रहा है। हम लोग का पंडाल नहीं है, हम लोग का अपना बिल्डिंग है। कितना लोग लेके जाएगा फिर उसको? कम से कम 20 आदमी तो उसको कंधा पर टांगेगा। 20 लोग कंधा पे टांगेगा। हाँ, उसके अलावा तो मोहल्ला टोला का आदमी रहता ही है सर। मेंबर लोग 60-65 मेंबर हैं, वो लोग तो रहेगा ही। और दुर्गा स्थान का, दुर्गा माता का देवी स्थान में आरती होता है। इतना तो तो आरती में क्या लोगों का अनुमति नहीं है, रुकिए उनको तो पूरा करके दीजिए। उन्हीं से जुड़ा हुआ था। क्या नाम है आपका? मेरा सुशील कुमार पांडे। जी, इतना तो अनुमति नहीं है तो फिर जिला से तो हो जाएगा। फिर 65 लोग और किस लिए चाहिए उसमें? ठीक है सर, मेंबर में हम लोग कम कर देंगे। हम लोग 10-15 जाएंगे, 10 आदमी जाएंगे, लेकिन सर खाना तो कम से कम जाएगा। 20 लोग लेके जाएंगे तो 20 लोग को 10-12 और मान लो, 30 से ज्यादा तो नहीं ना होगा। उसके साथ सर पंचांग फुलवारी का मूर्ति रहता है। उसके साथ साथ पूरा मूर्ति उसका फुलवारी का सब मूर्ति उसके पीछे पीछे होता है। और वहाँ देवी स्थान ब्लॉक गेट के सामने सर वहाँ आरती होती है। कि लाउड स्पीकर का उपयोग सिर्फ और सिर्फ पूजा के लिए होगा। ये पढ़ चुके हैं ना? इसका मतलब जो आप लाउड स्पीकर पर गाना बजाते हैं या भक्ति गाना बजाते हैं वो नहीं बजेगा, गाना नहीं बजेगा। आप मंत्र का उच्चारण जो पूजा में होता है, बेसिकली जो पूजा है वो सिर्फ लाउड स्पीकर पर होगी। और उसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे कि उस लाउड स्पीकर की आवाज़ से बगल में कोई हार्ट का मरीज हो तो उसको प्रॉब्लम नहीं हो। तो आप पूजा करें, पूजा सिर्फ पूजा की आवाज़ बाहर जाए ये इंश्योर करेंगे। लाउड स्पीकर का परमिशन ले लेंगे, एसडीओ साहब देंगे लाउड स्पीकर का परमिशन। जितने भी होंगे बिना लाउड स्पीकर का परमिशन लिए अगर लाउड स्पीकर चलेगा तो वो कानून का उल्लंघन होगा, नंबर 1। नंबर 2, लाइसेंस जो भी जुलूस का लेगा, क्लियर कट है। अगर किसी पर कभी किसी ज़माने में कोई केस हुआ हो, ऐसे लोगों को लाइसेंस हम लोग नहीं देंगे। अगर बीच में केस हो गया हो तो लाइसेंस होल्डर अपना बदल देंगे, ठीक है। किसी भी ऐसे व्यक्ति जिस पे किसी तरह का केस हो उसके नाम पे लाइसेंस नहीं मिलता है, ये कानून है। इसलिए अगर किसी पर बीच में कोई केस हो गया हो पिछले लाइसेंस लेने के बाद से, तो कृपया अपने लाइसेंसी को बदल देंगे। नंबर 3, लाइसेंस लेने के लिए एक आदमी को लाइसेंस हम देंगे, लेकिन उसके साथ 10 लोग उसके साथ रहेंगे। कोलेट्रल लाइसेंसी मतलब उस लाइसेंस के साथ एक आदमी के साथ 10 लोगों को भी ये एफिडेविट करके देना होगा कि हम लोग जो सरकार की शर्तें हैं उसको पूरी तरह से पालन करेंगे, ठीक है। विसर्जन में आप लोग देख रहे हैं कोरोना अभी गया नहीं है, ठीक है। कोरोना से हम लोग मुक्त हो रहे हैं लेकिन गया नहीं है। तो किसी भी ऐसे भीड़ भाड़ वाले जगह पर आप अगर ज़्यादा लोगों को इकट्ठा कर देते हैं तो दिक्कत होगी। इसलिए जहाँ भी पूजा मंडप बनाएंगे, सरकार ने बोला है उसकी बैरिकेडिंग कर देंगे,
बैरिकेडिंग कर देंगे, प्रॉपर लाइट रखेंगे, लाइन रखेंगे और उसमें लिख देंगे कि बिना क्या बोलते हैं कोरोना वैक्सीन लिए हुए कृपया नहीं आए। मास्क का अनुपालन कराएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे। एसडीओ साहब इसी के लिए बोल रहे थे कि आप लोग विसर्जन में लोगों की संख्या कम से कम रखिए और उसके लिए हम लोग एक लिमिट आप लोग के सामने ही तय कर लेते हैं कि एक लाइसेंस मतलब जो देंगे, चूंकि लाइसेंस का तो हम ही को देना है ना, लाइसेंस हम ही को देना है जुलूस निकालने का, तो जुलूस और विसर्जन का जो लाइसेंस होगा ये देखते हुए कि इलेक्शन चल रहा है, पंचायत इलेक्शन चल रहा है, तो पंचायत इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट लागू है पंचायती क्षेत्रों में। आपका क्षेत्र नहीं आता है लेकिन उस क्षेत्र के बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं और यहाँ से उस क्षेत्र में लोग जाते हैं, ठीक है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का हम लोग पूरी तरह से अनुपालन करेंगे, मास्क लगाएंगे। और आप लोग क्या कह रहे हैं, विसर्जन में एक विसर्जन में कितनी संख्या रखी जाए? 20? आप लोग का क्या है, कितने लोगों को रखना चाहिए? नहीं सर, बड़े बड़े पंडाल में सर कहीं 40-50 के आदमी हो जाते हैं सर। और विसर्जन में पूछ रहे हैं जो बड़ी वाली मूर्ति है जो पेठिया बाजार की, उसमें उठाने वाले मेन प्रॉब्लम है सर कंधे पर जो जाता है उसी कंधे पर कितनी मूर्तियाँ जाती हैं? एक ही जाती है हम लोग का फुलवारी पेठिया दुर्गा स्थान का और उसके अलावा गाड़ी पे सोरमपुर में और पेठिया बाजार में, इसके अलावा तो सब ट्रैक्टर पे ही जाते हैं। तो ट्रैक्टर पर जो जाए तो उठा करके ट्रैक्टर पे रखने के लिए निश्चित रूप से आप लोगों की संख्या आपकी चाहिए, तो वो रख दें। और ट्रैक्टर पर आगे पीछे जो लोग जाएं वो मिनिमम जाए, बिकॉज वहां भी उतार करके तो विसर्जन करना होगा ना। तो इतने लोग जरूरी है कि मूर्ति उठा लें और मूर्ति उतार लें, लेकिन अनावश्यक भीड़ नहीं करना है, ठीक है। विसर्जन में हम लोग अगर अनुशासित रह गए या रख लिए वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम लोग, मेरा अपना फुलवारी शरीफ में अनुभव है कि हम लोग जो यहाँ आप लोग जो वादा करते हैं फील्ड में जा करके ठीक उसका उल्टा करते हैं। मेरा बहुत गंदा अनुभव है, मेरा बहुत गंदा अनुभव है और मैं व्यक्तिगत रूप से एकदम साफ बोलता हूँ। तो इसलिए कृपया हम जो कहें वो करें, जो नहीं कर सकते हैं वो नहीं कहें। मेरे कंट्रोल में नहीं है, बोल दे मेरे कंट्रोल में नहीं है। आज के डेट में बेटा भी बाप के कंट्रोल में नहीं होता है, लेकिन बाप को ये गुमान नहीं होना चाहिए कि बेटा मेरे कंट्रोल में है। तो इसलिए जो नहीं हो सकता है बोल दीजिए कि नहीं हो सकता, हम लोग कर लेंगे। हम लोग को तो ट्रेनिंग ही दिया गया है लोगों को कंट्रोल करने का। तो कृपया आप लोगों से जो जो चीज़ें जहाँ लगता है कि नहीं हो पा रहा है, दिक्कत होगी, हो सकता है कि सबकी बात सब नहीं माने, तो वहाँ हम लोग को पहले इंटीमेट कर दीजिए, हम लोग पहले से तैयार हैं। अगर हम लोग आप पर विश्वास करें और विश्वास उस समय टूट जाता है तो अच्छा नहीं लगता है आपसे और हमसे फिर बात करने। एक दिन का तो ये रिश्ता है नहीं, हमको भी 60 साल नौकरी करनी है और आप भी 60 साल से ज़्यादा तक रहेंगे हमारे साथ। तो कृपया इस बात का जरूर ध्यान रखें कि हम जो बोले सो करें।